ठीक है। सवाल इनका यह है कि फजर की जमात के बाद मुत्तसिल जमात के बाद सुन्नतें पढ़ने की हैसियत क्या है। तो ये याद रहे कि फजर की जमात हो जाने के बाद किसी किस्म की कोई नफली नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है। सही बुखारी में हदीस है, ला सलाता बाद सुबह या बादल फजर हत्ता तातुल शम्स औ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फजर की नमाज के बाद कोई नमाज नहीं है हत्ता के सूरज तुलू हो जाए। ये सही बुखारी की हदीस है कि फजर की जमात हो जाने के बाद कोई नफली नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। अब इसमें हर किस्म की नफली नमाज शामिल है, चूंकि जो सुन्नतें जमात से पहले पढ़नी थी सुन्नत रवाबिता, उनको जमात से पहले नहीं पढ़ा गया तो वो अपने महल से कज़ा हो गई। अब जो हैसियत उनकी जमात से पहले थी, अब जमात के बाद उनकी वो हैसियत नहीं रही। पहले उनकी हैसियत थी सुन्नत मौक़दा की, अब जमात हो जाने के बाद उनकी हैसियत सुन्नत मौक़दा की नहीं रही, बल्कि महज वो नफल बन गए। और सही बुखारी की इस हदीस के मुताबिक कि फजर की नमाज के बाद कोई नमाज नहीं है, चूंकि वो नफल है, इस हदीस के मुताबिक वो नफल फजर की नमाज के बाद पढ़ने की इजाजत नहीं है। और एक रिवायत जामे तिरमिज़ी में है, मन लम युसल्ली रकअतैल फज्र फलयुसल्ली बादा तुलूइ शम्स, जिस बंदे ने फजर की 2 रकातें नहीं अदा की, फलयुसल्ली बादा तुलूइ शम्स, वो सूरज निकलने के बाद अदा करे। अब इन रिवायात के मुताबिक जो अमल है वो ये है कि जब सूरज निकल जाए तो तब फजर की सुन्नतों को अदा किया जाए। फजर की जमात के फौरन बाद मुत्तसिल वहां खड़े होके सुन्नतें अदा नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी।